ईशानदेव सवितर्दुर्तान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रात् स्थिरैरङ्गैस्तुष्मासुरतनुभिः वशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 18वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैता वरुण देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। इस मंत्र का शीर्षक है लोकोपकारी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आभट्ठासो अभलानसो अभनन्तानिनासो विषाणिनः शिवासाः आयो न यत्सधमा आर्यस्य गव्यातृत्सभ्यो अजगन युधान। इस 7वें मंत्र में प्रथम इंद्र के भक्तों की विशेषताओं का कथन है। उसके पश्चात इंद्र के वीर कर्मों पर प्रकाश डाला गया है। तो इंद्र के जो उपासक हैं वे बड़े ही महिमामंडित हैं। वे पक्यासा माने हविष्यान पकाने में बड़े कुशल हैं। भला नशा अली आनसा और सुंदर प्रसन्न मुख वाले हैं। ये भी विशेषता है। प्रायः लोग अनेक प्रकार की चिंताओं में ग्रस्त रहते हैं, तो प्रसन्न मुख रहना यह एक हृदय की पवित्रता का लक्षण है। जो पवित्र हृदय वाले नहीं होते हैं वे हमेशा मुख लटकाए घूमा करते हैं। उनको कोई न कोई समस्या पीड़ित ही करती रहती, कितने ही बड़े क्यों न हो जाएं। तो प्रसन्न वदन रहना, प्रसन्न मुख रहना ये हृदय की पवित्रता का और कोमलता का और महत्ता का परिचायक है। तो हे इंद्र, तुम्हारे जो भक्त हैं वे सुंदर प्रसन्न मुख वाले हैं और विषाणिना माने दीक्षित हैं। हाथ में ज्ञान रूपी श्रृंग या विज्ञान रूपी श्रृंग को धारण करने वाले हैं। विषाण कहते हैं सींग को। तो विषाणिना हमारे सींग वाले, तो सींग का मतलब हुआ कि ज्ञान के श्रृंग को धारण करते हैं, यानी उच्च कोटि के ज्ञानी, तीक्ष्ण ज्ञान वाले हैं। शिवाशाह वे तुम्हारे उपासक सबका कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि जो सबके कल्याण की कामना करेगा वही प्रसन्न मुख रहेगा। जो किसी के ईर्ष्या में, द्वेष में, उसके हानि में, उसको नीचा दिखाने में लगा रहेगा, वो कभी प्रसन्न मुख नहीं रह सकता है और वो कभी कल्याणधारी नहीं हो सकता है, कल्याणकारी नहीं हो सकता है। आभनंत वे तुम्हारे आराधा कैसे हैं कि उनकी सब प्रशंसा करते हैं। यह आर्यस सन्मादा गव्या, अब इंद्र की प्रशंसा की जा रही है कि उनके भक्त तो जैसा कहा गया है वैसे गुणों वाले हैं, लेकिन स्वयं इंद्र जो आराध्य हैं वे कार्य के साथ यानी कर्म में लीन रहते हैं। प्रायः जो श्रेष्ठ होते हैं वो निष्क्रिय लेटे रहते हैं। इंद्र तो सर्वोत्तम है, सुरेंद्र हैं, लेकिन वे कार्यों में लगे रहने वाले हैं, व्यस्त रहने वाले हैं और गायों के झुंडों का उद्धार करने वाले हैं। सधमाधा गव्या, गव्य माने गायों के झुंड को
सधमादा माने मुक्त, यानी अनेक प्रकार के संकटों से मुक्त करने वाले हैं। और आर्य हैं, श्रेष्ठ हैं। तत्सुभ्य अनयत, उन्होंने तत्सुभ्य माने हिंसक गो तस्करों से गायों को मुक्त कराया है। उस समय यानी वैदिक युग में गायें सबसे बड़ा धन थीं। और उस समय गो तस्कर ही ज़्यादा होते थे, यानी जो कुकर्म करते थे, चोरी में लगे रहते थे, तो वे गायों के ही चुराते रहते थे। तो ऐसे गो तस्करों से इंद्र ने गायों को मुक्त कराया और भक्तों को उनकी अपहृत गायों को उन तक पहुंचाया। और योद्धा नृ अजगन युद्ध में उन गो तस्करों को मार गिराया। यानी कुछ ऐसे उस समय गो तस्कर थे, गाय चुराने वाले थे, कि वो भिड़ भी जाते थे। वो आज भी हैं। चोरी और बरजोरी आज भी चलती है, पहले भी चलती थी। तो इंद्र ने ऐसे गो तस्करों को कि जो लड़ने को तैयार हो जाते थे, उनको भी मार गिराया। तो हविष्यान पाकी ये इंद्र के भक्तों का, उपासकों का लक्षण है कि इंद्र के उपासक हविष्यान पाकी, सुंदर प्रसन्न मुख वाले और हविष्यान्न को तैयार करने वाले हैं और ज्ञान रूपी श्रृंग को धारण करने वाले हैं। यानी जैसे कोई पशु सिंह से मारकर भगा देता है, वैसे ही अपने ज्ञान रूपी श्रृंग से विरोधियों को, अर्थात अनुचित कर्म करने वाले पापियों को मार भगाते थे। यानी पापी उनके संसर्ग में नहीं रहने पाते थे, उनको या तो भगा देते थे या उनको अपने तर्कों से परास्त करके सही मार्ग पर लाते थे। और हे इंद्र, तुम्हारे भक्त जो हैं वो दीक्षित हैं, यानी श्रेष्ठ गुरुओं से दीक्षा प्राप्त किए हैं। तो ऐसे स्तोतागण सबके कल्याण की इच्छा से उन इंद्रदेव की स्तुतियाँ करते रहते हैं। जिन इंद्रदेव ने जो गो तस्कर हैं उनको मार गिराया है, युद्ध में उनको ललकारा है और उन हिंसकों से गोधन छीन कर संबंधित व्यक्तियों को दिया है। जो हविष्यान पाकी प्रसन्नमुख स्तोतागण दीक्षाधारी स्तुति करते हैं इंद्रदेव की, जो कि वज्रधर असुरारी, जिन इंद्रदेव ने भक्तों की गायों का झुंड छुड़ाया है, रण में हिंसक खल शत्रु दलों को जिसने मार गिराया है। ओम वेद प्रेमो सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 18वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मेहता वरुण छंद तुष्टुप देवता इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है भक्त रक्षक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दुराध्यो अदितिं श्रेवयन्तो चेतसो विदग्रभ्रे परुष्णीम् बन्धाविभूय पृथिवीं पत्यमानः पशुष्कविरसयच्चाजमानः। इस 8वें मंत्र में एक घटना का वर्णन है। घटना कुछ ऐसी थी कि एक दुष्ट ने रावी नदी, जिसको उस समय परसणी कहा जाता था, उसके तट को तोड़ डाला। तो
तट के तोड़ने से जल प्रवाह बाधित हुआ और गमनागमन पथ भी बाधित हुआ। तो दुष्ट प्रबल था, इंद्र ने सहायता की और नृपसुदासन ने उस भग्न तट को दुरुस्त किया, फिर से जोड़ा और उस बाधक चयमान के पुत्र को मार डाला। तो इस घटना का कथन है इंद्र की शक्तिमत्ता नृपसुदास को सामाजिक हित में बाधक को मौत की नींद सुला देने का कथन है। तो दुराध्य अचेतसः, यानी दुराध्या दुष्ट बुद्धि वाले, और अचेतसः माने चेतनाहीन, यानी ज्ञान की चेतना से विहीन मूढ़ शत्रु को अदितिम परुषणीम, वो परुषणी नदी, परुषणी रावी नदी को उस समय परुषणी कहा जाता था, आजकल रावी कहा जाता है। सिंध पंजाब प्रदेश में बहती है, अब तो पाकिस्तान में है। और यह बड़े चिंता का विषय है कि जहाँ आज सभ्यता अंकुरित हुई, विकसित हुई, वह प्रदेश आजकल हम भारतीयों की दृष्टि से दूर है। हम केवल चिंता कर सकते हैं, वहाँ जा नहीं सकते हैं। तो परुषणी नदी, रावी नदी को उस समय कहा जाता था। तो उस रावी नदी के तट को दुष्ट लोग तोड़ते रहते थे ताकि जल प्रवाह बाधित हो और जल इधर उधर फैल जाए, गमनागमन पथ बंद हो जाए। तो इसी प्रसंग का कथन है। तो दुराध्या अचेतसा दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ शत्रु ने अदितिम परुषणीम, अदिति माने अखंडित अथवा अन्न प्रदान करने वाली, परुषणी नदी अर्थात रावी नदी के तट को श्रेवयन्तः वे जगृभ्रे, वे तोड़ते रहे और तोड़ करके उसको इतना फैला दिया कि जल प्रवाह जो है वह अपने रास्ते से नहीं चलने लगा, वो इधर उधर फैलने लगा, बाढ़ की स्थिति आने लगी, गमनागमन पथ बाधित होने लगा और मन्ना पृथ्वी अविव्यक्त, और पृथ्वी को, मन्ना माने जो महान पृथ्वी है, वह जल के अमर्यादित प्रवाह वाली हो गई। तो इस कार्य को इंद्र की सहायता से पूर्ण किया सुदास नृप ने, यानी उस रावी नदी के तट को, जिसको परुषणी कहा जाता था, उसको उन्होंने पूरित किया। अर्थात जो तट था, खोद डाला गया था, उसको फिर बांध करके नृपसुदास ने पूरित किया। और बाधा डालने वाले चायमान, चायमान माने चयमान के पुत्र कवि, जिसका नाम कवि था, पत्यमानः पशु इव अशयत, जैसे कोई पालतू पशु आसानी से मार दिया जाए, वैसे ही उस चयमान के पुत्र कवि को मार डाला इंद्र की सहायता से।
उन सुदासन नृप ने तो पालित पशु की भांति सहज रूप से मौत की नींद सुला दिया, अर्थात मार डाला। तो जो पालित पशु होता है उसको मारने में कठिनता नहीं होती है। जो जंगल में पशु विचरते हैं हिरण आदि, उनको तो खदेड़ करके मारने में कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन पालित पशु जो बंधा हुआ है जंजीर से, उसको मारने में कठिनाई नहीं होती। तो जैसे पालित पशु को बिना श्रम विशेष के मार डाला जाता है, वैसे इंद्रदेव की कृपा से चैमान के पुत्र उस कवि नामधारी को सहज ही नृप सुदास ने मार डाला। उसके पीछे कृपा थी इंद्रदेव की। तो दुष्ट बुद्धि वाले शत्रुओं ने परुष्णी नदी, रावी नदी के तट को तोड़ डाला था। इंद्रदेव की कृपा से, अपने सामर्थ्य से उस नदी के भग्न तट को नृप सुदास ने पूरित किया, यानी उसको पाटा कुछ बांध ऐसा बना दिया कि जल नियंत्रित हो गया। और उसके पश्चात जिसने ये दुष्ट कृत्य किया था, उस चैमान के पुत्र कवि को नृप सुदास ने वैसे ही सहज ढंग से मार डाला, जैसे कि कोई पालित पशु को सहजता से मार देता है। तो जब दुष्ट शत्रुओं ने रावी का सुंदर सात तट तोड़ा, इंद्र कृपा से नृप सुदास ने वर्धित निज बल जोड़ा। तब दोषी चैमान पुत्र को उस नृप ने ललकारा और बंधे हुए पशुओं उस खल को आसानी से मारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी सज्जनों, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 18वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा जैसे वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र, और शीर्षक है भक्त रक्षक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। येजोरर्थं नन्यर्थं वरुष्णे भाषश्चनेदभिवित्वं जगाम सुदास इन्द्रः सुदगां अमित्रानरन्धजन्मानुषे बद्धिवाचः। नवे मंत्र में परुष्णी नदी के भग्न तट को जोड़ने, उस पर बांध ऐसा कुछ बना देने का वृत्तांत है। तो यह वृत्तांत भागवत के उस वृत्तांत से कुछ मिलता जुलता है, जैसे इस मंत्र का प्रभाव भागवत पर पड़ा हो या महाभारत की घटना पर पड़ा हो। इंद्रप्रस्थ है नहीं, जो आज का दिल्ली है, वो पहले इंद्रप्रस्थ कहलाता था। तो जब बंटवारा हुआ, महाभारत में इसका विशेष जिक्र है राज्य का, तो उसमें इंद्रप्रस्थ वाला भाग दिया गया पांडवों को, युधिष्ठिर राज को, और वो भाग जंगल से भरा, वो मतलब जंगल से और जंगल में रहने वाले भयंकर जीवों से और मनुष्यों से भरा था। उसका काटना बड़ा असंभव था। तो कृष्ण जी ने इंद्र को बुलाया और इंद्र ने अग्निदेव के द्वारा उस वन को तहस नहस कर दिया और वह वन प्रवेश हो गया
और उस समय जो नाग जात के लोग रहते थे वो तितर बितर होकर के भाग गए। इसी का बदला नागों ने लिया था। युधिष्ठिर के पौत्र परीक्षित से दंश कर लिया था, उनको विष से मार डाला था। तो उस समय इंद्र ने वर्षा कराकर जंगल में आग लगा करके आना जो जाने का क्रम हुआ था और विविध विधियों से उसमें इंद्र ने सहायता की थी और उस दुर्गम स्थान को बस रहने योग्य बना दिया था। तो इसीलिए उस स्थान का नाम इंद्रप्रस्थ हुआ। तो कुछ इसी प्रकार का कथन यहाँ भी है। इंद्र अर्थम युः, परश्वणी नदी के स्थान को, जिसके तट को तोड़ फोड़ डाला गया था, उसको गमनोचित मार्ग बना दिया इंद्र ने। न्यर्थम परश्वणी वियुः, और न्यर्थम माने निअर्थम। देखिए पहले इंद्र अर्थम युः, इंद्र ने उस गमन मार्ग को जिसे अर्थ कहा गया है उसको गमन योग्य बनाया, और न्यर्थम माने अर्थ विहीन जो हो गई थी, गमन विहीन भूमि के रूप में जो परश्वनी नदी का तट हो गया था, उसको युः माने फिर से उसका उद्धार किया। अब देखिए एक शब्द यहाँ पर अर्थ आ रहा है। अर्थ आया है गमनीय मार्ग, जिस मार्ग से जा सके वह अर्थ कहा गया है, और न्यर्थ कहा गया है निअर्थ, वह मार्ग या वह भूमि जो कि चलने योग्य न हो। तो जब रास्ता तोड़ दिया गया था, जल जो था वो इधर उधर फैल करके गमन के योग्य नहीं रह गया था, तब इंद्र ने फिर से बांध बनाया। राजा सुदास भी थे और इंद्र ने सहायता की, गमन योग्य बनाया। तो जो न्यर्थ था माने गमन योग्य भूमि नहीं थी, उसको फिर गमन योग्य बनाया, युः गमन योग्य बनाया। परश्वणी, उस परश्वनी रावी नदी को। तो यहाँ पर अर्थ शब्द आता है। अर्थ माने गमन योग्य मार्ग। तो हो सकता है कि इसी अर्थ अंग्रेजी भाषा तक पहुँचा, और आज भी अंग्रेजी में अर्थ शब्द जो कहा जाता है वो ज़मीन के लिए, भूमि के लिए प्रयुक्त होता है, और अर्थ भी यहाँ भूमि के लिए प्रयुक्त हुआ है, गमनीय भूमि के लिए। तो अर्थ शब्द जो अंग्रेजी में प्रयोग होता है भूमि के लिए, ज़मीन के लिए, पृथ्वी के लिए, वो हो सकता है यही अर्थ शब्द लुढ़कते लुढ़कते अंग्रेजी तक पहुंच गया। पहले ग्रीक लैटिन में गया होगा, और ग्रीक लैटिन से अंग्रेजी भी निकली है, जैसे संस्कृत से अन्य भाषाएं निकली हैं, गुजराती, मराठी, बंगला और हिंदी। ये सब वेदों की भाषाएं ही तो हैं। तो ऐसे लैटिन भाषा से जो है यह अंग्रेजी, फ्रेंच वगैरह सभी भाषाएं निकली हैं। तो यह जो ऋग्वेद का अर्थ शब्द है जो गमनीय भूमि के लिए आता है, वो लुढ़कते लुढ़कते ग्रीक और लैटिन से अंग्रेजी भाषा में पहुंच गया हो। तो इंद्र अर्थम युः, इंद्र ने रावी तट की भूमि को गमनीय बनाया, और नर्थम परश्वणीम न युः, और ऐसी परश्वनी नदी का तट जो कि गमनीय नहीं था उसको गमनीय बनाया। आशु शन इत, और सुदास नृप ने अपने घोड़े को, आशु माने उस पथ से शीघ्र जाने योग्य पथ को देखा, और उनका अश्व जो था उस गमनीय भूमि में वेग से दौड़ा, जिस भूमि को तोड़ फोड़ डालने के कारण
गमन नहीं संभव था। उस भूमि पर सुदास नृप का अश्व जो था, आशु माने वेग, सवेग से मतलब जाने लगा। अश्व भी तीव्रगामी हो गया सुदास नृप का। अभिषत्वम जगाम, अपने गमन मार्ग से चलने लगा। इंद्र सुदासे, इंद्र ने सुदास के लिए मनुष्य लोक में रहने वाले प्राणियों के हित के लिए बद्धवाचा, जो व्यर्थ ही बकवास करते रहते हैं, ऐसे शत्रुओं को सुतकान अमित्रान अरंधयत। सुतकान माने पुत्र पौत्रों सहित, ऐसे अमित्र शत्रुओं को अरंधयत माने मार गिराया। और ये जो नृप सुदास थे, उनके वे शत्रु जो अनार्य थे और व्यर्थ ही बकवास किया करते थे, उनको पुत्र पौत्रों सहित इंद्र ने मार गिराया और इंद्र की सहायता से उनका संहार किया सुदास नृप ने। तो इंद्र ने परशुनी नदी के तट की मरम्मत कराकर जल प्रवाह को नियंत्रित किया, कुछ बांध वगैरह बना दिया होगा। सुदास का अश्व भी गंतव्य स्थान को इस पथ से जाने लगा। इंद्र ने सुदास के शत्रु और उनके पुत्र पौत्रों का संहार किया, जो बड़े बकवासी थे, निरर्थक बातें बोला करते थे। दुष्ट शत्रुओं ने रावी तट तोड़ फोड़ डाला था। दुष्ट शत्रुओं ने रावी तट तोड़ फोड़ डाला था, किया मरम्मत, तट की आगत संकट को टाला था, जल प्रवाह को किया व्यवस्थित। इंद्र ने इसी प्रकार नृप सुदास के बकवासी अरे दल को डाला मार। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 18वें सूक्त के 10वें मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दुष्टारिश वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र के निकट मरुतों का आगमन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ईजुर्गावो न जवसादगो पायथा घृतमभिमित्रञ्जितासाः प्रश्निगाभः प्रश्निनिप्रेषितास सृष्टिम् चक्रुर्नियुतोरन्तजश्च। इस 10वें मंत्र में इस युद्धीय वातावरण में इंद्र की सहायता के लिए मरुदगणों का आ जाना कथित है। हम सब जानते हैं कि मरुद सैनिक हैं और वे इंद्र की सहायता करते हैं। इंद्र वर्षा के देवता हैं। मरुदगण भिन्न भिन्न रूपों में कभी मानसून बनकर, कभी अग्नि के प्रवाह को, लपटों को तीव्र करने के लिए, तो भिन्न भिन्न रूपों में जहाँ आवश्यकता होती है इंद्र की सहायता के लिए मरुदगण आते हैं। और तमाम बातें रूपक रूप में कही जाती हैं, लक्षणा व्यंजना भी उसमें छिपी रहती है। तो युद्ध का वातावरण है यहाँ और विरोधियों के विनाश का और भक्तों के रक्षण का वातावरण चल रहा है। इस युद्धीय वातावरण में जो मरुदगण थे वे सहज रूप से आ गए और अपना कर्तव्य निर्वाह किया। इंद्र अपने भक्त सुदास की रक्षा शत्रुओं से कर रहे थे, युद्ध चल रहा था। इस वातावरण में मरुतों के आ जाने से एक
विशिष्ट वातावरण बन गया और युद्ध में इंद्र के रक्षित पालित सुदास को युद्ध में सहज रूप से विजय मिलती गई। तो कृष्ण ने प्रेषिताशा, कृष्ण को मरुतों की माता कहा जाता है, तो अपनी माता से विप्रेषिताशा माने प्रेरित किए गए मरुदगण, चिताशा माने संगठित होकर के मित्र इंद्र के पास सहज रूप में पहुंच गए। उसके लिए उपमा दी जा रही है कि यवसात अगोपः गावः, जैसे अगोपाह माने जिसके साथ गोपालक न हो, चरवाहे न हो और गायों को कोई रोकने वाला न हो, किसी का खेत चरने के लिए दौड़ रही हो तो जब कोई चरवाहा रहता है तो उन गायों को रोकता है, लेकिन अगर चरवाहा ना हो और गायें हरे भरे जौ के खेत को देख लें, हरियाली को देख लें, तो जैसे वे दौड़ पड़ती हैं बिना किसी रोक टोक के, वैसे ये जो मरुदगण हैं वे युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए निर्विघ्न रूप से, स्वतंत्र रूप से, अनिरुद्ध रूप से। तो उसके लिए उपमा दी जा रही है कि कैसे वे पहुंच गए बिना किसी रोक टोक के। यवसात अगोपाह गावः, जैसे चरवाहे के नियंत्रण से रहित गायें जौ के खेत में पहुंच जाएं, वैसे रण क्षेत्र में इंद्र की सहायता के लिए मरुदगण भी पहुंच गए। फिर क्या था, रंतयः न्यूतः च सृष्टिम चक्रुः, तब आनंदित मरुतों के घोड़े भी उस मैदान में दौड़ने लगे, यानी घुड़सवार मरुत फिर अपना कार्य करने लगे। अभियूह और चारों ओर शत्रु संहार के लिए मददगार रूप में पहुंच गए। तो नृप सुदास के संरक्षण हेतु संलग्न युद्धरत इंद्र की सहायता के लिए उनके निकट सहायतार्थ मरुदगण स्वजन प्रेरित, अपनी माता से प्रेरित वैसे ही सहज रूप से वहाँ पहुँच गए जैसे जौ के खेत में बिना रोक टोक चरवाहे से विहीन स्वच्छंद गायें पहुँच जाती हैं। आनंदित मरुतों के तीव्र गति वाले अश्व भी वहाँ पर सानंद पहुँच गए और रणक्षेत्र में चौकड़ी भरने लगे। युद्ध निरत थे इंद्र, मरुदगण पहुँचे जाकर वैसे, जौ के खेत समीप धेन में सहज पहुँचती जैसे। वीर भाव जागृत था उनमें, उरे आनंद भरा था, अश्वों के चरणों में उनके प्रबल वेग उमड़ा था। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 18वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्र वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है मरुद गणों द्वारा शत्रु विनाश का कथन। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एकं चजाविंशतिञ्चश्रवस्यापये कर्णजोर्जनान् राजान्यस्ताः दस्मानसत्पन्निशिशादिपरः शोरः सर्गमकृणोदिन्द्र एषाम्। इस 11वें मंत्र में इंद्र और मरुतों की सहायता पा करके नृप सुदास बड़े सबल हो गए और उन्होंने विकर्ण नाम के राष्ट्र के शत्रुओं को वैसे ही काट डाला
जैसे अध्वर्यु, कोई युवा अध्वर्यु हो और यज्ञ भूमि पर कुश को काटे ला रहे। इस प्रकार से इंद्र और मरुतों के सहयोग से नृप सुदास का सहज रूप से शत्रुओं के संहार का कथन किया गया है। तो शूरः इंद्र, शूरवीर इंद्र ने ऐशाम सर्गः करोत, इन अपने सैनिक मरुदगणों को बुलाया और सुदास की सहायता की। मरुद और इंद्र के सहायता से नृप सुदास का बल बहुत बढ़ गया और यह राजा, जो राजा नृप सुदास था, उसने शवस्याः, शवस कहते हैं कीर्ति को, उसने विजय की कीर्ति लाभ के लिए वैकर्णयोः, विकर्ण नाम के राष्ट्र के एकम चविंशति, एकम चविंशति माने 20 और 1 अर्थात 21 शत्रु सैनिकों को भी अस्तः वध कर डाला, उनको काट डाला बड़ी सहजता से। कैसे? 10वां न, जैसे युवक अध्वर्यु यज्ञ में, यज्ञ भूमि पर सदमन, सदम कहते हैं घर को, तो यज्ञ घर यानी यज्ञ भूमि पर वरहि निश्चाति, कुश को काट डालता है सहज रूप से, वैसे राजा सुदास ने विकर्ण देश के शत्रुओं के 21 वीरों को इंद्र और मरुतों की सहायता से बड़ी आसानी से काट डाला। आजकल हम लोग कहते हैं गाजर मूली की तरह काट दिया। यहाँ पर जो ऋषि है वो शत्रु सैनिकों को काट डालने के लिए, सहज रूप से काट डालने के लिए जो उपमा दे रहा है वो वैसे दे रहा है कि जैसे कोई युवा बलवान जो अध्वर हो, यज्ञ कराने वाला हो, वो पुरोहित कुश को काट डाले सहजता से। तो इस प्रकार से इस मंत्र में इंद्र और मरुतों की सहायता से युद्ध में अत्यधिक बली बन गए राजा सुदास के पराक्रम का, शत्रु संहारण का सजीव चित्रण किया गया है। तो सब इसमें वीर रस चल ही रहा है, साथ साथ ही उपमा बड़ी सटीक दी गई है। जैसे कोई यज्ञ कराने वाला पुरोहित कुश के मुष्टिका को यानी मुट्ठी भर कुश को किसी तीक्ष्ण अस्त्र से बड़ी आसानी से काटता चला जाए, वैसे विकर्ण देश के वीर सैनिकों को जो 21 संख्यक थे उनको काट डाला। किसने? नृप सुदास ने। और उसमें बल किसका भरा था, उत्साह किसके द्वारा भरा था? इंद्र और मरुतों की सहायता से। तो मरुतों को वीर इंद्र ने सुदास की सहायता के लिए उत्पन्न किया था, बुलाया था। ये मरुदगण संग्राम में विकर्ण देश के 21 श्रेष्ठ वीरों को वैसे ही सहज रूप से काट डाला जैसे यज्ञ भूमि पर युवक अध्वर्यु यज्ञ हेतु कुश को काट देता है, बिना श्रम काटता चलता है। सहायतार्थ सुदास भूप के यही उपाय रचाया। इंद्रदेव ने मरुदगणों को तत्क्षण वहाँ बुलाया। अध्वर्यु यज्ञशाला में निर्भय कुशा काट डाले जैसे मरुत शत्रुओं को रण में
तब लगे काटने वैसे। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 18वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र। शीर्षक है युद्ध में इंद्र के सहायकों का कथन। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। अधश्रतम् कवशम् रद्धभस्वनद्रह्यन्निवृढग्वज्रबाहुः गृणाना अत्र सख्याय सख्यम् वाजन्तो ये अवदन्ननुत्वा। इस 12वें मंत्र में इंद्र के पराक्रम का कथन है और जो इंद्र के बलाश्रित रहता है उनके पराक्रम का, उनकी शक्तिमत्ता का ध्यान रहकर कर्म करता है, वह उनका कृपा पात्र बनता है। हम इसको आध्यात्मिक अर्थ में भी ले सकते हैं। जीवन एक निरंतर चलने वाला युद्ध है और इस युद्ध में जो कर्म करते हुए परमात्मा का आश्रय लेता है वह अपने शत्रुओं को परमात्मा की सहायता से सरलता से जीत सकता है। तो बिना परमात्मा की सहायता के जीवन युद्ध जय नहीं हो पाता है, उसमें विजय नहीं मिल पाती। इसलिए जीवन युद्ध में पुरुषार्थ करते हुए परमात्मा का ध्यान करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो। तो अध वज्रबाहु युद्ध में नृप सुदास के सहायक, सुदास का अर्थ यह भी हो सकता है जो सुंदर दास हो, श्रेष्ठ दास हो, वह सुदास है। तो उस सुदास की सहायता के लिए शत्रुवधकर्ता वज्रबाहु इंद्र, वज्रबाहु इंद्र ने, जिसके भुजाओं में वज्र है, तो वज्र बड़ा घातक होता है। वज्र के प्रवाह को, प्रहार को कोई रोक नहीं पाता है। अपार शक्ति होती है वज्र में। तो इंद्र का जो प्रहारक शस्त्र है वह है वज्र। तो वज्रबाहु जिसके भुजाओं में वज्र है, ऐसे इंद्र ने श्रुतम, कवशम, वृद्धम, द्रहुम, ये शत्रुओं के नाम है। श्रुत नामक शत्रु को, कवश नाम के शत्रु को, वृद्ध नामक के शत्रु को और द्रहु नामक शत्रु को, जो कि उसके भक्त राजा सुदास के शत्रु थे, उनको क्रम से मार डाला। कैसे मार डाला? अब सुन, निवृणक, जल में डुबोकर मार डाला। इंद्र तो वृक्ष के देवता ही हैं, तो जल में डुबोकर मार डाला। हे इंद्र, अवये त्वया यन्तः त्वा अनु अमदन। इस समय जिन्होंने तेरे अनुकूल रहकर तेरे लिए आनंद होने योग्य कर्म किए, सख्याय सख्यम बिड़ाना, तेरी मित्रता को वे प्राप्त हुए। तो परमात्मा के अनुकूलता में रहकर जो व्यक्ति इस जीवन रण में उतरता है, उसकी सहायता इंद्र करते हैं। तो
इंद्र ने जो कथित शत्रु थे उनको अपने भक्त सुदास के हित में पानी में डुबोकर मार डाला। इसी प्रकार से इंद्र के मैत्री की छाया में जो जीवन बिताते हैं उनकी अनुकूलता वे प्राप्त करते हैं और वे कभी जीवन संग्राम में हारते नहीं हैं, उनकी जीत होती है। तो यह कथन है। तो तब राजा सुदास के विजय के क्रम में वज्रधर इंद्र ने श्रुत, कवच, वृद्ध और दृढ़ नामक श्रेष्ठ बलधारी शत्रुओं को पानी में डुबोकर मार डाला। इंद्र ने तो हे इंद्र, उस समय जिन्होंने तुम्हारे अनुकूलता को प्राप्त करने की इच्छा की, तुम्हारी अनुकूलता की छाया में रहे और आनंद प्राप्त कार्य किए, तुम्हें संतुष्ट करने वाला तुम्हारे अनुकूल कर्म करते रहे, वे तुम्हारे मित्र बने, तुम्हारी मित्रता की छाया में जीवन बिताए और सदैव विजय प्राप्त किए। इंद्र जो कि अपने बाहों में घोर वज्र धरने वाला, इंद्र जो कि अपने बाहों में घोर वज्र धरने वाला श्रुत कवशादि व्यक्तियों को पानी में डुबो मार डाला। हे इंद्र, उस समय जो तेरे अनुकूल कर्म थे कर पाए, आनंदित हुए मित्र बनकर वे जीवन सुखी बिता पाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 18वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्र वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है कटुभाषियों पर विजय पाने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। विसद्यो विश्वा आद्रंहितान्येषामिन्द्रः पुरः सहसा सप्तदर्दः व्यानवस्य तृत्सवे गजम् भाग्येष्वघोरम् विदधे वृद्ध्रवाचम्। इस 13वें मंत्र में यह कथित है कि युद्ध में इंद्र ने घातक शत्रुओं का संहार कर डाला और जब विजयी हो गए उसके मित्र दल के लोग, तो उपहार स्वरूप उन्होंने उन्हें आवास प्रदान किया। जो विजित दल था उसके पास जो अच्छे आवास थे उसको अपने भक्तों को दिया। तो विजय में होता ही यही है, जो पराजित शत्रु दल होता है उसकी समृद्धियों को, उसके आवासों को प्रदान किया जाता है अपने दल के लोगों को। तो येषाम विश्वा दृंघितानि पुरः, इन शत्रुओं के समस्त दृढ़ पुरों को, नगरों को सप्त सहसा सद्यः विदर्दः, सातों प्रकार के बलों से, युद्ध के रण कौशल से तत्काल तोड़ फोड़ डाला, उन्हें ध्वस्त कर डाला और विजय के उपरांत आनवश्य गयम, गय माने समृद्धि संपत्ति, अनु के पुत्र आनव के घर को तत्सु को प्रदान किया। यानी तत्सु विजयी दल का सदस्य था, तो जो अनु का पुत्र था उसके राजमहल को दे दिया तत्सु को, जो कि राजा सुदास के दल का था, जो इंद्र का भी कृपा पात्र था। उसमें उसने बंटवारा किया
और विद थे, विदथ कहते हैं युद्ध को, और विद थे युद्ध में मृध्रावाचम पुरुम जेष्म, कटभाषी के नगरों को, संपत्तियों को मृदुभाषी स्वपक्ष वाले लोगों को प्रदान किया। और ऐसे मनुष्यों पर जो कटभाषी हैं उन पर हम सब नित्य विजय प्राप्त करते रहें, ऐसी प्रार्थना की गई भक्तों की ओर से। इंद्र ने शत्रु के समस्त सुदृढ़ नगरों को और 7 प्रकार के रक्षा साधनों को ध्वस्त कर डाला। उनके पुत्र के राजमहल को, तत्स को प्रदान किया। हे इंद्र, ऐसी कृपा करो कि हम युद्ध में कटभाषियों पर विजय प्राप्त करते रहें। सकल शत्रुपुरियों को, दुर्गों को इंद्रदेव ने ध्वस्त किया। क्षीण शत्रु की सकल संपदा उसे मित्र में बांट दिया। उनके सुत के भवन छीन कर उसे त्रिस्व को किया प्रदान। कटभाषी पर विजय पा सकें, ऐसी कृपा करो भगवान।